रायबरेली में नगर निकाय चुनाव का बिगुल बजने के बाद से नामांकन प्रक्रिया जारी है। हालांकि अभी तक प्रमुख पार्टियों ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। कई सालों के बाद रायबरेली सीट अनुसूचित जाति के खेमे में जाने के बाद प्रमुख पार्टियों को प्रत्याशी नहीं मिले। फिलहाल दावा तो जरूर किया जा रहा है कि आवेदनों की लाइन लगी है, लेकिन अभी तक किसी भी प्रत्याशी ने नामांकन नहीं कराया है। नगर निकाय चुनाव का बिगुल बजने के बाद जहां सरगर्मियां तेज हो गई हैं, वहीं सभी अब जोर आजमाइश में जरूर जुड़ गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी प्रमुख पार्टियां जो हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो और चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, जिन्होंने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। फिलहाल हम इस समय रायबरेली तहसील परिसर में खड़े हुए हैं, जहाँ पर अध्यक्ष पद के नामांकन हेतु प्रवेश यहाँ से लोग जाएंगे और आगे जाके नामांकन कराएंगे। और यहीं पर दूसरे गेट से सभासद के जो प्रत्याशी हैं, 144 सभासद प्रत्याशी जो इस समय नामांकन कराने की प्रक्रिया में लगातार जोर से हिस्सा ले रहे हैं। ये सन्नाटा इसलिए है कि अभी प्रमुख पार्टियों का कोई भी चेहरा मैदान में नहीं आया है। फिलहाल समय 2 दिन का बचा हुआ है। आज 15 तारीख है और 16 और 17 को नामांकन प्रक्रिया होगी और नामांकन प्रक्रिया के बाद 18 तारीख को नाम वापसी और जो प्रमाण पत्र हैं उनको जमा करने की आखिरी तारीख भी है। फिलहाल अब ये 2 दिन का समय बचा है और 2 दिन में जो प्रमुख पार्टियां हैं वो किन प्रत्याशियों को मैदान में उतारेंगे, ये भी एक देखने वाली बात होगी। चूँकि कई सालों के बाद जो होश संभाला है तब से अब तक में जो एससी सीट हुई है, अनुसूचित जाति की सीट हुई है, तो कहीं ना कहीं से प्रत्याशी पार्टियों को ढूंढने ही मिल रहे हैं। कहने को तो बड़े बातें जरूर की जा रही हैं कि आवेदनों की लाइन लगी है, लेकिन अभी प्रत्याशियों की सूची जारी न करना ये भी कहीं ना कहीं चर्चा का विषय जरूर बना हुआ है। फिलहाल अब देखना ये होगा कि इन बीते 2 दिन का समय है, 16 और 17, इनमें जो पार्टी प्रत्याशी घोषित करती है उनका चेहरा क्या होता है, उनकी पृष्ठभूमि क्या होती है और उनका राजनीतिक कैरियर क्या होता है और किन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच जाएंगे और किस तरह से वो नगर पालिका सीट पर अपना कब्जा करना चाहेंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन अनिल के साथ HNN न्यूज़, असद खान, रायबरेली। हमारे साथ हमारे संवाददाता असद खान जुड़ चुके हैं। असद, अभी तक नामांकन प्रक्रिया तो चालू है लेकिन नामांकन नहीं हुआ है। ये एक बड़ी सूचना है और बड़ी खबर भी है। आखिर क्यों नामांकन अभी तक नहीं हुआ है? हाँ बिल्कुल मनीष, निश्चित तौर पर जिस तरह से 14 तारीख से 17 तारीख का समय दिया गया था नामांकन के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रमुख पार्टियां हैं, चाहे वो भाजपा हो, चाहे सपा हो, चाहे आम आदमी हो और चाहे कांग्रेस हो, लेकिन इनका अपने प्रत्याशियों को पत्ता न खोलना ये चर्चा का विषय जरूर है। और कहीं ये जो तहसील परिसर की तस्वीर आप देख रहे होंगे, वो तस्वीरों में साफ देखिए किस तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। वहीं 144 सभासद हैं, 34 वार्डों के लिए नामांकन प्रक्रिया में हिस्सा लेंगे और लगातार वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी ले रहे हैं। लेकिन ये सबसे बड़ी बात है कि 2 दिन के समय में ये जो 2-4 पार्टियां हैं, जो प्रमुख पार्टियां हैं, ये अपने प्रत्याशी कब घोषित करेंगे। इनके दावे तो जरूर आ रहे हैं, लगातार बयान भी आ रहे हैं कि आवेदकों की लाइन लगी है, आवेदकों की लाइन लगी है, लेकिन प्रत्याशी घोषित न करना ये भी चर्चा का विषय है। फिलहाल जो रायबरेली की सीट है वो कई सालों के बाद अनुसूचित खाते में गई है, अनुसूचित जनजाति खाते में गई है, एससी सीट हुई है। और ऐसी सीट होने की वजह से जो अभी तक दम भर रहे थे, चाहे बड़े बड़े समाज सेवी हो, बीच में हुआ ओबीसी सीट हो जाएगी, समान सीट हो जाएगी। बहुत समाज सेवी कूदे हैं मैदान में, लगातार सेवा करने का दावा भी किया, लोगों के हाथ पैर छूना और पोस्ट मांगने की प्रक्रिया करीब 3-4 महीने पहले से स्टार्ट हो गई। लेकिन जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और ये जो दिशा निर्देश आए हैं सामने, अब एससी सीट रायबरेली की हुई है, तो दिलचस्प होगा रायबरेली का चुनाव। और कल से दिलचस्प होगा कि सबसे बड़ी बात की कौन निकल के सामने आएगा। ये प्रमुख पार्टी किन चेहरों को लेके मैदान में कुदाएंगी और इनका प्रमुख। आप जैसा आप बता रहे हैं कि कुछ मतलब और जो अन्य दल हैं छोटे मोटे उन्होंने कर दिया, कुछ निर्दलीय हैं उन्होंने कर दिया। अच्छा, कुछ जो प्रमुख पार्टियां हैं वो अभी इससे बच रही हैं कि भाई हम नहीं पत्ते खोलना चाह रहे हैं। मतलब उनको ये लग रहा है कि अगर हमने कहीं इनको उतार दिया तो ये इनको उतार ना दें, बाद में उनका टिकट ना कट जाए। टिकट तो बंटवारा हो ही चुका होगा, अब तो उतारना है। तो अभी आप चाहे नामांकन करा लीजिए, चाहे आप बाद में नामांकन करा लीजिए, बात तो वही होगी।
बिल्कुल मनीष साहब का कहना एकदम सही है और निश्चित तौर पर जिस तरह से लखनऊ की कहावत है कि पहले आप कहीं पे न छूट जाए, ये सबसे बड़ी देखने वाली बात होगी। और एक दिलचस्प नजारा भी उस समय देखने को मिलेगा क्योंकि 2 दिन का समय है, 16 और 17, क्योंकि आज 15 हो चुकी है। आज भी अभी तक किसी भी प्रत्याशी का नामांकन नहीं हुआ है जो प्रमुख पार्टी के हैं। फिलहाल निर्दलीय जोश भर रहे हैं और उसके बाद अब ये 2 दिन का समय देखने वाला होगा और महत्वपूर्ण भी होगा मनीष। कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए भी चुनौती होगी क्योंकि सभी प्रमुख पार्टियों के लोग हैं वो नामांकन करने आएंगे, तो प्रशासन के लिए भी काफी बड़ी चुनौती होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।